आज की इस वीडियो में एसएससी जीडी 2024 से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी रिजल्ट क्या आज आएगा, कुछ कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा लो कंपटीशन एंड लो कट ऑफ रहेगी इस बार, इसका एक बहुत ही बेहतरीन एनालिसिस आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, वीडियो के एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1, कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब किन कैंडिडेट्स की जिंदगी बर्बाद हो गई है आइए जानते हैं। फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हैज बीन स्टार्टेड बाय द डिपार्टमेंट। आपने डीवी में जो भी डॉक्यूमेंट्स दिए थे उनकी फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुकी है और इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अंदर डिपार्टमेंट ने उन कैंडिडेट्स को फिल्टर करना शुरू कर दिया है जिनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर परमानेंट रेजिडेंट जो सर्टिफिकेट है वो मिसमैच हो रही है किससे, कैंडिडेट्स के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से, लाइक 10th की मार्कशीट हो गई या फिर आपके आधार कार्ड हो गए, उनसे जिन भी कैंडिडेट्स की ये जो सर्टिफिकेट से ये मिसमैच हो रही है उनको यहां पर फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अगर आपने मान लो 10th की है राजस्थान से और आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है ओडिशा से, सो यहां पर आपकी 10th राजस्थान और ओडिशा दो अलग स्टेट्स हो गए, सो यहां पर आपके मिसमैच होना स्टार्ट हो गए। सो उन कैंडिडेट्स को यहां पर फिल्टर करना स्टार्ट कर दिया है। डिपार्टमेंट स्टार्ट सेंडिंग रिजेक्शन लेटर टू दोज कैंडिडेट्स, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनके ये डोमिसाइल एंड परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट्स मिसमैच हो रहे हैं उनको रिजेक्शन लेटर्स डिपार्टमेंट ने भेजने स्टार्ट कर दिए। दोज कैंडिडेट्स व्हिच पास्ड देयर 10th फ्रॉम देयर मैटरनल होम टाउन एंड देयर पेरेंटल होम टाउन इज डिफरेंट देन इन दिस केस और सम अदर केस कैंडिडेट्स आर सेफ। अभी कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने मामा के यहां से जो है 10वीं की है, ठीक है, लेकिन उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो उनके पेरेंटल होम टाउन के हैं, ठीक है ना। मान लो किसी ने ओडिशा से अपने नाना के यहां से जाकर 10वीं करके आ गए हैं लेकिन उसके जो डॉक्यूमेंट है वो राजस्थान के बने हुए हैं और उसने राजस्थान से ही अप्लाई किया है। सो इस केस के अंदर अगर उनके 10th और जो डोमिसाइल है वो मिसमैच होते हैं सो उस कंडीशन के अंदर वो यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को सेफ माना जाएगा। इसके अलावा भी और बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जिनके अंदर जो कैंडिडेट्स हैं उनको सेफ कंसिडर किया जा रहा है। बट दोज कैंडिडेट्स हुज इंटेंशन इज नॉट गुड, लेकिन ऐसे कैंडिडेट जिनके इरादा नेक नहीं है या जिनकी इंटेंशन जो है वो गुड नहीं है और ट्राई टू फ्रॉड, जो फ्रॉड करना चाहते हैं, डेफिनेटली जो है उनको रिजेक्शन लेटर मिलेंगे फर्स्ट स्टेज वेरिफिकेशन में या अपकमिंग जितनी भी वेरिफिकेशन होंगी उनके अंदर ऐसे कैंडिडेट्स को बाहर कर दिया जाएगा। इसके अलावा क्रूशियल डेट इज नॉट ए रीजन ऑफ रिजेक्शन लेटर टिल डेट, लेकिन अभी की डेट तक जिनकी भी कैंडिडेट्स के जो कास्ट सर्टिफिकेट थे वो क्रूशियल डेट के बाद के थे वो अभी रीजन नहीं है रिजेक्शन लेटर मिलने का, यानी कि क्रूशियल डेट वाले कैंडिडेट्स को रिजेक्शन लेटर नहीं दिए जा रहे हैं। बट इन फ्यूचर दे कैन बी इन विदहेल्ड लिस्ट, लेकिन फ्यूचर के अंदर अगर कोई ऐसी समस्या नजर आती है कास्ट सर्टिफिकेट के साथ तो इनको विदहेल्ड की जो लिस्ट है उनके अंदर डाला जा सकता है, लेकिन अभी के लिए क्रूशियल डेट वाले जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं वो सेफ है। दोस्तों आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर लीजिए लेकिन अगर आप टेस्ट सीरीज नहीं लगाते हैं तो आप उस एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस आपको टेस्ट सीरीज लगाने से पता लगती है। सो चलिए आज से हम भी टेस्ट सीरीज लगाना स्टार्ट करते हैं और मैं आपको सजेस्ट करूंगा टेस्ट बुक टेस्ट सीरीज, क्योंकि टेस्ट बुक इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा टेस्ट बुक के ऊपर 28 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक एंड ऑफ मंथ सेल चली हुई है जहां पर आपको 699 का टेस्ट बुक पास प्रो मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 499 रुपीज के अंदर। इसके अलावा एसएससी स्टेनो, एसएससी जीडी, एसएससी सीजीएल टियर 2 के 597 टोटल प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेंगे, 3094 टोटल टेस्ट आपको मिल जाएंगे और ये सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 499 रुपीज के अंदर। लेकिन इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड लर्न यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का डिस्काउंट मिलेगा और 499 वाली टेस्ट सीरीज आपको मिलने वाली है सिर्फ और सिर्फ 439 रुपीज में। सो ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपको लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगी क्योंकि ये सेल अब फ्यूचर में दोबारा नहीं आएगी। सो वंस इन लाइफ अपॉर्चुनिटी है, आप इसको मिस मत करना। सभी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, मैंने वहां पर क्लिक कर आप जाइए और जल्दी से सेल के अंदर 439 के अंदर हमारा कूपन कोड यूज करके आप इस टेस्ट सीरीज पास प्रो को परचेज कर लीजिएगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर 2 एसएससी जीडी रिजल्ट क्या आज आएगा, दैट इज 29/11/2024। क्या 29/11/2024 यानी कि आज आपका रिजल्ट आउट किया जा सकता है एसएससी की तरफ से। सो देखिए एज पर लेटेस्ट अपडेट एसएससी ने जो है पीटी, पीएसटी, डीवी, आरएमई, डीएमई का जो रिजल्ट का डाटा था वो रिसीव कर लिया है और उसका जो प्रोसेसिंग है वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। बट सम डेटा रिसीव्ड बाय द एसएससी ऑन 27/11/2024 यानी कि कुछ सेंटर्स के ऊपर आपके आरएमई वगैरह भी पेंडिंग थे, उनका जो डेटा है वो एसएससी को मिला है 27/11/2024 को। अब ऐसे में प्रोसेसिंग ऑफ दिस डाटा इज पेंडिंग। इस डेटा का जो ये जो डेटा है इसकी जो प्रोसेसिंग है वो अभी भी बची हुई है, डेटा प्रोसेसिंग का काम जो है वो अभी चल रहा है। सो इन फर्स्ट अपीयरेंस रिजल्ट विल नॉट अनाउंस टुडे यानी कि पहली नजर में ये लगता है कि आज आपका जो रिजल्ट है वो 99.9% आपका आज अनाउंस नहीं किया जाएगा। अब सवाल उठता है व्हेन रिजल्ट विल बी अनाउंस, कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक अनाउंस कर दिया जाएगा। सो इट डिपेंड ऑन द डाटा प्रोसेसिंग बाय द एसएससी। अब जो 27 नवंबर को जो डेटा मिला है एसएससी को, उसको प्रोसेस करने में कितना टाइम लेती है वो डिपेंड करेगा कि आपका जो रिजल्ट है वो कब अनाउंस किया जाएगा। लेकिन एज पर द लेटेस्ट अपडेट 1 या 2 दिसंबर को आपका जो रिजल्ट है वो एसएससी की तरफ से आउट किया जा सकता है। ठीक है, सो ये लेटेस्ट अपडेट यहां पर आ रही है क्योंकि 2 दिन यहां पर कहा जा रहा है कि डेटा प्रोसेसिंग के अंदर लगने वाला है। कल सैटरडे हो जाएगा तो सैटरडे संडे को जो है वो ऑफ है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्किंग डे है उसके अंदर आपका जो रिजल्ट है वो कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। लेकिन अगर इनका डाटा आज या कल में प्रोसेस हो जाता है तो ऐसा कोई हार्ड फास्ट रूट नहीं है कि जो हॉलीडे है उसको रिजल्ट नहीं आ सकता, क्योंकि पीछे भी कुछ छुट्टियों में या संडे को भी जो रिजल्ट या आंसर को आउट किया गया है और आप सब लोग इस चीजों को अच्छे से जानते हैं। लेकिन डिपेंड होगा कि जो डेटा है वो प्रोसेस कब तक किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें व्हाट इज योर ड्रीम फोर्स, ऐसी कौन सी फोर्स है जो आपकी ड्रीम फोर्स है, जो आपके दिल में बसती है। आप आसाम राइफल को पसंद करते हैं, बीएसएफ, एसएसएफ, एसएसबी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या आईटीबीपी, जिस भी फोर्स को आप पसंद करते हैं उसके सामने एक रेड कलर का हार्ट बनाकर और अपनी फोर्स का जो नाम है वो जरूर लिखिए। और हार्ट तो इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके दिल में बसती है। ठीक है, ताकि हमें भी पता लग सके और बाकी लोगों को भी पता चल सके कि आपके दिल को धड़काने वाली जो फोर्स है वो कौन सी है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं चैप्टर 4 लो कंपटीशन और लो कट ऑफ, बट व्हाई, कि इस बार लो कंपटीशन रहेगा, लो कट ऑफ रहेगी, लेकिन क्यों रहेगी उसके 3 जबरदस्त रीजन आपको इस वीडियो में मैं आगे देने वाला हूं। सो देखिए फर्स्ट रीजन ऑफ लो कट ऑफ एंड कंपटीशन रिजेक्शन लेटर्स, यानी कि दोज कैंडिडेट हु गोट रिजेक्शन लेटर आर आउट ऑफ कंपटीशन डायरेक्टली, जिन भी कैंडिडेट्स को रिजेक्शन लेटर मिले वो डायरेक्टली कंपटीशन से बाहर हो गए हैं, दैट विल अफेक्ट द कट ऑफ इनडायरेक्टली, और ये इनडायरेक्टली कट ऑफ को प्रभावित करेगा क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लेस और मोर, नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो या तो कम होते हैं या बढ़ते हैं, कंपेयर टू वैकेंसीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कट ऑफ के। यानी कि अगर आपकी वैकेंसी है 50 मान लो, ठीक है, और यहां पर कैंडिडेट हो गए 500, तो आपको को पता है कि कट ऑफ यहां पर डायरेक्टली बढ़ेगी, एक सीट पर 10 का कंपटीशन है। लेकिन अगर 50 आपके जो है वैकेंसी है और कैंडिडेट है 60, यानी कि जो कैंडिडेट है कम हो गए, तो डायरेक्टली आपकी जो कट ऑफ है वो यहां पर कम हो जाएगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आपके जो रिजेक्शन लेटर वाले बच्चे कंपटीशन से बाहर हो रहे हैं तो कुछ तो बच्चे बाहर हो रहे हैं, और ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो है आपकी कट ऑफ के ऊपर इंपैक्ट डालेगा। आपकी जो कट ऑफ है इसकी वजह से भी कुछ ना कुछ यहां पर कम रहेगी। बात करते हैं सेकंड रीजन ऑफ लो कट ऑफ एंड कंपटीशन की, तो सिंगल मोड ऑफ सिलेक्शन। इन प्रीवियस ईयर सिलेक्शन प्रोसेस वाज 3 लेयर्ड। प्रीवियस ईयर में 3 लेयर का जो है वो आपका प्रोसेस था, सिलेक्शन प्रोसेस था, जैसे कि एसएससी जीडी की भर्ती, नेक्स्ट यहां से चला सीबीटी, सीबीटी के बाद यहां पर एक कट ऑफ लगी, ठीक है। अब यहां से सीबीटी की कट ऑफ के बाद फिर फिजिकल कंडक्ट करवाया गया, अब यहां पर आपकी अगेन एक कट ऑफ लगी, उसके बाद फिर आपका मेडिकल कंडक्ट करवाया गया, यहां पर आपकी फिर एक कट ऑफ लगी, ठीक है, और इसके बाद आपका जो फाइनल सिलेक्शन है वो यहां पर कर दिया गया। ठीक है भाई, इसके बाद फाइनल सिलेक्शन हुआ और उसके बाद एसएससी जीडी की जो वर्दी है वो आपको यहां पर मिल गई। सो आपका 3 या 4 लेयर की जो कंपटीशन है वो प्रीवियस ईयर के अंदर था। बट अगर मैं बात करता हूं करंटली ईयर में सिलेक्शन प्रोसेस वो जो सिंगल लेयर। अब सिंगल लेयर कैसे है देखिए, एसएससी जीडी का एग्जाम हुआ, सीबीटी है, एक कट ऑफ आपकी लगी,
ठीक है, एक कट ऑफ लगी, उसके बाद फिजिकल और मेडिकल करवाया गया और यहां पर जो 2 लेयर प्रीवियस ईयर में थी वो यहां पर डायरेक्टली हट गई है और डायरेक्टली आपके यहां पर जो फाइनल कट ऑफ है वो यहां पर आपकी लग जाएगी। यानी कि अलग अलग लेयर्स पर जो वहां पर 3 या 4 लेयर्स के ऊपर आपकी जो कट ऑफ लग रही थी वो अब यहां पर एक सिंगल लेयर के ऊपर आपकी फाइनल कट ऑफ लगेगी। ठीक है, सो अगर आप मल्टी लेयर्स के ऊपर कट ऑफ को लगाते हो तो आपकी जो कट ऑफ है वो जो है इंक्रीज होती है, लेकिन अगर आपको एक सिंगल लेयर के ऊपर ही आपकी जो कट ऑफ लगानी है तो वो एज कंपेयर टू मल्टी लेयर्स में आपकी जो कट ऑफ होती है और जो कंपटीशन होता है वो यहां पर लो ही रहता है। ठीक है, चलिए अब थर्ड रीजन ऑफ लो कट ऑफ एंड कंपटीशन कैंडिडेट लो पास रेशियो। अब देखिए इन फर्स्ट अपीयरेंस पहली नजर के अंदर यह लगता है कि फिजिकल मेडिकल पास रेशियो ऑफ एसएससी जीडी 2024 इज हायर, वो ज्यादा है किससे, प्रीवियस ईयर से, लेकिन इन एक्चुअल द रेशियो इज नॉट मोर देन द प्रीवियस ईयर। देखने में यूं लगता है कि इस बार का जो कंपटीशन है वो प्रीवियस ईयर से ज्यादा है, लेकिन एक्चुअल में जो रेशियो है वो प्रीवियस ईयर से कम है, क्योंकि इन प्रीवियस ईयर द फाइनल सिलेक्शन रेशियो वाज 46%। 46% का प्रीवियस ईयर कंपटीशन था, सिलेक्शन का रेशियो था, बट दिस टाइम अगर हम एक रेशियो लेकर चलते हैं, ओवरऑल रेशियो लेकर चलते हैं तो 42 से 43% ही यहां पर जो है फाइनल रेशियो निकल कर आ रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर के बराबर भी नहीं है, प्रीवियस ईयर से लो है। इस वजह से जो कैंडिडेट का पास रेशियो था वो कंपेयर प्रीवियस ईयर के साथ आप कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि उसके अंदर 2 डिफरेंस आ जाते हैं। फर्स्ट है कि पिछली बार के अंदर 4 लेयर कट ऑफ का स्ट्रक्चर था, इस बार आपका सिंगल लेयर है और पिछली बार का कंपटीशन 46% था और इस बार का 42% ही आपको कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसके अलावा दिस टाइम देयर आर 23 कैटेगरीज इन डिफरेंट स्टेट्स regions whose cutoff will not increase even in points whose link is in description box। इस बार में 23 ऐसी कैटेगरीज हैं अलग अलग स्टेट से और रीजन से जिनकी कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, यानी कि पॉइंट्स के अंदर भी नहीं बढ़ेगी। अगर कट ऑफ 90 नंबर गई है तो फाइनल कट ऑफ भी 90 नंबर ही आपकी लगने वाली है। Also, this time there are 38 categories in different states region whose cutoff will increase 5 to 8 number whose link is in description box। इन दोनों की कौन कौन सी कैटेगरी किस स्टेट में और किस रीजन में है उनके जो लिंक है वीडियो के वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से जाकर आप उन लिस्ट को चेक कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि 23 तो ऐसी कैटेगरी हो गई है जहां पर कट ऑफ जितनी सीबीटी की गई थी उतनी ही फाइनल कट ऑफ रहेगी। इसके अलावा 38 कैटेगरी सिर्फ ऐसी हैं जिनकी जो कट ऑफ है वो 5 नंबर से 8 नंबर बढ़ेगी। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, टच करना और वहां से वीडियो से वो लिस्ट आप वहां से निकाल सकते हैं। इसके अलावा बट इन प्रीवियस ईयर की अगर मैं बात करता हूं, देयर आर ओनली फ्यू कैटेगरीज, कुछ ही कैटेगरीज थी डिफरेंट स्टेट्स एंड रीजन्स के अंदर जिनकी जो कट ऑफ है वो पॉइंट्स में भी नहीं बढ़ी थी, यानी कि जितनी भी उनकी सीबीटी की थी, जितनी भी फिजिकल की थी, जितनी भी मेडिकल था, उतना ही फाइनल रहा होगा। उसके अंदर तो इवन मुझे लगता है कोई भी ऐसी कैटेगरी नहीं थी प्रीवियस ईयर के अंदर जहां पर जो कट ऑफ है वो पॉइंट्स के अंदर भी ना इंक्रीज हुई हो, लेकिन इस बार के अंदर 23 या 24 कैटेगरीज हैं जहां पर कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगी, जिनके जो लिंक है और इसकी जो लिंक है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। सो दीज आर द रीजन दैट क्लेम्स दैट दिस टाइम कट ऑफ एंड कंपटीशन विल बी लो। सो ये सारी चीजें हैं जो क्लेम कर रही है कि इस बार का जो कंपटीशन है, इस बार की जो कट ऑफ है वो लो रहने वाली है। ठीक है भाई, सो यहां पर आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाते हैं। सो अगर आपने वीडियो को एंजॉय किया है तो देखिए वीडियो के अंदर जितनी डिटेल मैं आपको देता हूं, जितनी आराम से मैं आपको समझाता हूं, जितने फैक्ट्स मैं आपके लिए वीडियो में लेके आता हूं ना, एक भी आप मुझे बता दीजिए कोई भी एक इंसान जो इतने फैक्ट्स, इतनी सारी चीजें और इतनी सारी चीजें जो लिखकर भी मैं आपको बताता हूं, तो आपको हर चीज बोलने से नहीं पढ़ने से भी क्लियर हो जाए, कोई भी आपको इंसान नहीं मिलेगा। और अगर इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं तो आपको वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो आज का टारगेट क्या है? हर बार हम टारगेट रखते हैं 1000 लाइक्स का टारगेट है और रेड हार्ट, लाल कलर का जो दिल है वो कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना है। एंड आई नो, मैं जानता हूं आप ये सारी चीजें करेंगे, आप रेड हार्ट को भी पोस्ट करेंगे और 1000 लाइक्स भी वीडियो को करेंगे, क्योंकि आप मुझे प्यार करते हैं और मैं भी आप सभी लोगों से प्यार करता हूं। और ये रीजन है कि आप मेरी हर बात मानते हैं और जो भी टारगेट मैं रखता हूं उसको आप कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल bye bye, take care, jai hind and love you all।